सोचने वाली बात यह है कि जिस वेब सीरीज का नाम, जिसका टाइटल हिंदी में हो, उसके एपिसोड्स का टाइटल इंग्लिश में क्यों? और इंग्लिश में हो भी तो 9 में से 8 का ही इंग्लिश क्यों, 9वें का हिंदी में क्यों? कारण जो भी हो, मजा आ गया। कितने दिनों के बाद एक वेब सीरीज देखने को मिला जो अपने ट्रेलर के एक्साइटमेंट, हाइप और प्रमोशन पर खरा उतरता है। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आप हैं द वर्सेटाइल डॉक्टर के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव अतुल और आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं Amazon प्राइम ओरिजिनल वेब सीरीज पाताल लोक। पाताल लोक के बारे में सबसे पहली कमाल की चीज ये है कि ये एक ओरिजिनल कहानी है, सुदीप गुप्ता की लिखी हुई कहानी है और ये सीरीज किसी ग्राफिक नॉवल, किसी उपन्यास या किसी कॉमिक बुक सीरीज के ऊपर आधारित नहीं है। आज के जमाने में ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी हमेशा फ्रेश ही लगती है। अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन में बनी इस यूनिक पेशकश को अपने निर्देशन में पर्दे पर उतारा है अविनाश अरुण और प्रोसीत रॉय ने। कहानी में मुख्य भूमिका निभाई है जयदीप अहलावत ने। इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, थाना आउटर जमुना पार, और काम पाताल लोक के कीड़ों को धर के इस धरती लोक को बचाना। इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी दिल्ली पुलिस में एक आम इंस्पेक्टर है जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसकी मिडिल क्लास जिंदगी, काम और घर की जद्दोजहद और अपनी ऑफिस की खुन्नस और भड़ास निकालने वाली बात से कोई भी रिलेट कर सकता है। हाथीराम को ज्यादा कैरिस्मेटिक, लाइकेबल या अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश नहीं करती है ये कहानी और सीधे उसके काम से और उसके हाव भाव से आपको जोड़ती है। न्यूज पर्सनैलिटी संजीव मेहरा को मारने की कोशिश करने वाले 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ हाथीराम के हाथ एक बड़ा केस लगता है और इन चारों को अरेस्ट करने का प्रोसीजर शुरू करो। चार्ज क्या रहेगा सर? कंस्पिरेसी टू मर्डर। लेकिन यह केस उतना सीधा है नहीं जितना कि सामने से दिखाई पड़ता है और यहीं से शुरू होती है कड़ी दर कड़ी चलती कहानी और परत दर परत खुलते रहस्यों का सिलसिला। Target of this failed assassination attempt could have been journalist Sanjeev ये Mehra. 4 लोग, जिनमें एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विशाल त्यागी भी शामिल है, इनकी योजना क्या थी, कैसे मर्डर की प्लानिंग हुई, संजीव मेहरा की ऐसी कौन सी भूल थी जिसकी सजा देने के लिए उसकी जान लेने ये 4 लोग पहुंच गए और कैसे इस पूरे केस की गुत्थियां सुलझती है, यह 9 एपिसोड की इस करारी और चटपटी सीरीज में दिखता है। इस सीरीज में कोई गजब का लॉन्ग टेक नहीं है, कोई बहुत धांसू एक्शन या अद्भुत विजुअल इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इस सीरीज में वो है जो 10 में से 8 में नहीं होता आजकल, और वो है एक दमदार सस्पेंसफुल कहानी और किरदार जिनकी जिंदगी का एक हिस्सा हम उनके साथ जी पाते हैं। चारों की हिस्ट्री शीट निकलवा। टॉप सिंह, कबीर एम, मैरी डो एंड विशाल त्यागी। कोई किस्मत का मारा, कोई प्रताड़ित है, कोई बस फ्रस्ट्रेटेड है। चरित्र अच्छे लगे या बुरे, उनके काम आपको सही लगे या गलत, ये तो पर्सपेक्टिव की बात है, लेकिन हर किरदार के हर एक काम के पीछे की वजह, उनका मोटिवेशन, उनके ड्राइविंग इमोशंस जानने समझने से कैरेक्टर्स और व्यूअर्स के बीच में जो रिलेशन बन जाता है, वही इस कहानी को एक अलग ही लेवल तक ले जाती है। इसीलिए जब तक आप इस सीरीज के 4 एपिसोड्स खत्म करेंगे तब तक आप पूरी तरह से इस दुनिया में घुस चुके होंगे और सीजन फिनाले तक बिंज नहीं छोड़ पाएंगे। पाताल लोक के जितने किरदार हैं उतने ही डिमेंशंस हैं, उतने ही पहलू हैं इस कहानी के। एक तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और करप्शन है, दूसरी तरफ न्यूज मीडिया का बिजनेस है, गांव में जातिवाद, हिंसा और लूटपाट है, और शहरों की चकाचौंध के बीच अपर क्लास लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स है, अफेयर्स है, मीडिया है और न जाने क्या क्या। विशाल त्यागी, जिसको इस सीजन में ज्यादा डायलॉग्स बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, इस पात्र का वर्णन और अभिषेक बैनर्जी के एक्सप्रेशंस ही काफी है हथौड़ा त्यागी को इस कहानी का सबसे इंट्रीगिंग कैरेक्टर बनाने के लिए। विशाल त्यागी हथौड़ा त्यागी है, चित्रकूट का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। किडनैपिंग, रैंसम और 45 मर्डर, आज तक कभी अरेस्ट नहीं हुआ है। त्यागी का अतीत और उससे जुड़े लोग, उसके दोस्त, दुश्मन और उसके मास्टर जी अंत तक सस्पेंस बनाए रखते हैं। जब भी लगता है कि कहानी सुलझ गई, तभी एक नया ट्विस्ट, एक नया रहस्य, एक नया मोड़ आकर सामने खड़ा हो जाता है, या कोई ऐसी घटना हो जाती है जो मर्मस्पर्शी भी हो और अप्रत्याशित भी। इस मर्डर अटेम्प्ट में गिरफ्तार हुए बाकी 3 लोग भी सेकेंडरी नहीं हैं। तीनों के जीवन की कहानी एक अलग जगह की, एक अलग समाज की त्रासदी बयान करती है और ये आपको झकझोर कर जरूर रख देगी।
आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में ऐसा होता है, क्योंकि कहानी और पात्र काल्पनिक होते हुए भी घटनाएं और सामाजिक मुद्दे असली लगते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं महसूस होता। इंस्पेक्टर हाथीराम के साथ उनके जूनियर इमरान अंसारी की गुड कॉप बैड कॉप वाली डायनामिक और उनके बीच की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है। तो कबीर एम में एम का क्या मतलब है? हिंदू और का नाटक क्यों कर रहा है तू? पार है क्या? धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव और हाथीराम का उस पर कभी कभी अपने भड़ास निकालने के बावजूद शुरू से अंत तक, बाहर से अंदर तक अंसारी एक गुड बॉय बना रहता है, जो इशवाक सिंह के स्वीट चेहरे के साथ बहुत अच्छा मैच होता है। इस सीजन में जो सबसे कमजोर कड़ी है वो हाथीराम के बेटे का सब प्लॉट है। लड़का तो वैसे ही सीधे वो बात नहीं करता। निहायत ही प्रेडिक्टेबल और बोरिंग है ये बिगड़े बेटे की कहानी। और कहानी ये दर्शाना चाहती है कि बेटे के बिगड़ने का कारण बाप का स्वभाव और उसका काम है, जो काफी हद तक सही हो भी सकता है, लेकिन स्टोरी में ये जमा नहीं। और एक घटना के बाद अचानक से बेटा बाप से प्रभावित हो जाता है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है उनके बीच। ये बेटे की पूरी कहानी सिर्फ एक डायलॉग के लिए बनाई गई है, इसका और कोई मतलब नहीं है। सर, आधी जिंदगी बाप की आंखों में देखा है कि उसका बेटा चूतिया है, बाकी की जिंदगी बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप चूतिया है। जैन सर। दूसरी तरफ संजीव मेहरा का किरदार थोड़ा एम्बिगुअस है। नीरज कबीर ने ये भूमिका बखूबी निभाई है, लेकिन इस कैरेक्टर को लेकर कहानी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट के रूप में संजीव कितना सफल है, यही कहानी का कॉन्ट्रडिक्शन है। दुनिया के लिए एक मीडिया टाइकून जिसका काम रोज खबर ढूंढना और बनाना। नीरज की एक्टिंग और इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी संजीव के एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल होना दर्शाते हैं। थोड़ा ईगो, थोड़ी वल्नरेबिलिटी, थोड़ा काम का प्रेशर, थोड़ा पर्सनल लाइफ की स्ट्रेस, सब अच्छे बैलेंस के साथ चलते हैं। और ऐसे सक्सेसफुल जर्नलिस्ट को मारने की साजिश का एक लॉजिक समझ में आता है। लेकिन अगर रियली में वो सक्सेसफुल है तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनके चैनल ओनर के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक सब प्लॉट है, उनका कोई मतलब नहीं बनता। चैनल के मालिक और एक कंपटीटर इन्वेस्टर के बीच की कहानी तभी वैलिड होगी अगर संजीव मेहरा अपने करियर के ऊंचे पड़ाव पर ना हो। बस ये संजीव मेहरा का कैरेक्टर और हाथीराम के बेटे का सब प्लॉट, यही दो चीजें हैं जहां पाताल लोक की कहानी थोड़ी ढीली पड़ती महसूस होती है। और ये चीजें भी मुख्य कहानी के मजे को बिल्कुल कम नहीं करती। पाताल लोक सीरीज का म्यूजिक कुछ खास नहीं है, लेकिन डायलॉग सशक्त और संगीन है। और जयदीप अहलावत की अदाकारी जबरदस्त है, कहीं से कोई बनावटीपन नहीं लगता। सर, कोई है जो सबूत मिटा रहा है। त्यागी का चित्रकूट के साथ कनेक्शन, ग्वाला भाई, मास्टर जी, इनका कोई ना कोई कनेक्शन है सर। गुलपनाग हाथीराम की पत्नी रेणु के रूप में दिखती है, उनका रोल कुछ खास नहीं है। मेरी बीवी सोचती होगी किस चूती से शादी कर। ऐसा महसूस होता है कि शायद उनके रोल में कुछ ज्यादा था। उनके बेटे के साथ उनका कुछ इंटरेक्शन था, उनके भाई के साथ उनका कुछ इंटरेक्शन था, लेकिन इस कहानी को पूरी तरह से कंप्रेस करने के लिए, एडिट करने के लिए उन सब चीजों को एडिटिंग फ्लोर पर छोड़ दिया गया। लेकिन संजीव मेहरा की पत्नी के रूप में बंगाली अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी बहुत ही डेलिकेटली अपने किरदार को जीवंत करती है। निहारिका लायरा दत्त भी एक यंग रिपोर्टर के रूप में अच्छी लगी। उनके किरदार सारा के जीवन की गुत्थियों पर इस सीजन ने ज्यादा समय नहीं दिया है, फिर भी उनके अभिनय से कहीं भी हल्कापन नहीं छलकता। इस सीजन की शूटिंग 100 से भी ज्यादा अलग अलग लोकेशंस पर हुई है और एक सीन से दूसरे सीन की भिन्नता कहानी को और ज्यादा ऑथेंटिसिटी देती है। शहर की फेमिलियर आबो हवा को छोड़कर गांवों के गली कूचों में जाने की एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग टीवी से बाहर निकल कर हमारे पास आती है। इस कहानी में कुत्तों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। कुत्तों ने एक से ज्यादा लोगों की जान बचाई है इस कहानी में, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि आमतौर पे मूवीज या सीरीज में हम लोग देखते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तो आपको इस सीरीज को देखना होगा और देखना चाहिए भी। पाताल लोक के इस सीजन के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। कुल मिला के पाताल लोक के पहले सीजन को मैं दूंगा 10 में से 8 थम्स अप। आपको क्या ख्याल है, क्या पाताल लोक रिलीज होते ही आप उसे बिंज करने बैठ गए थे? अपने विचार मेरे साथ कमेंट्स में शेयर जरूर करें। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।
मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर करें और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर एक अपलोड का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। फिर किसी सीरीज का या किसी मूवी का रिव्यू लेकर या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार।